फस्अलू अहलज़्ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवालात और उनके जवाब। सवाल पूछा गया है कि क्या मेंढक खाना हलाल है। हज़रात फ़ुक़हा किराम की कुछ ऐसी अपनी दस्तूरुल अमल है और उन्होंने ऐसे जुज़ियात निकाले हुए हैं जिन जुज़ियात से हमें हलाल और हराम जानवरों के बारे में या हशरात के बारे में पता चलता है। सबसे पहले तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला जिनके मसलक को हम फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने इस हदीस शरीफ की तशरीफ़ फरमाई है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें जो पानी में होते हैं उस पानी वाले अशिया को हलाल जाना हुआ है, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हुआ है कि अल्लाह करीम ने तुम्हारे लिए बहर में लहमन तरिया बनाया हुआ है, तो आप उन्हें खा सकते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाहुल बारी आप मुबारक ने इसकी तशरीफ़ फरमाई है और फरमाते हैं कि पानी में रहने वाले जानवरों के कई अक़साम हैं। एक किस्म तो वो है जो माइल मूलद होते हैं, और एक वो होते हैं जिनकी माइल मूलद तो नहीं है लेकिन यईशु फिल मा होता है, यानी वो जानवर जो पानी में ही पैदा होते हैं और पानी ही में वो ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी में अपनी लाइफ पूरी कर देते हैं। जैसे मछली पानी में ही पैदा होती है और पानी में ही वो ज़िंदगी गुजारती है। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो पानी में तो ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उसमें से ऐसे भी जानवर हैं जो पैदाइश उनकी खुश्की पे होते हैं, जैसे बतख। अब बतख जो है उनकी लाइफ अक्सर व बेशतर पानी में होता है, लेकिन उनकी जो लाइफ होती है, उनकी जो पैदाइश होती है, वो पैदाइश बाय बर्थ वो खुश्की पे होते हैं। तो वो हैवानात जो खुश्की पर पैदा होते हैं और फिर उसके बाद वो पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर वो उनका खाना जायज़ नहीं है। और वो जानवर जिनकी ज़िंदगी भी पानी में होती है और पैदाइश भी पानी में होती है, उसको भी कैटेगरी वाइज तकसीम किया गया है। हर वो चीज़ जो मुर्दार खाती है उसे भी फ़ुक़हा ने मना फरमाया उनके खाने को। और रह गई मेंढक की बात, तो मेंढक को हशरातुल अर्द में से बनाया हुआ है, जैसे कीड़ी मकोड़े। इनकी तकसीम, इस कैटेगरी की तकसीम जो है मेंढकों की, ये हशरातुल अर्द में से हैं, और हशरातुल अर्द का खाना जो है ये ममनू है। हम उसे हराम का लफ्ज़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि फ़ुक़हा में से कुछ फ़ुक़हा ने उसकी खाने की भी दलील दी हुई है, इस वजह से कि वो पानी में ही पैदा होते हैं और पानी ही में मरते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे मिसाल भी समझाई देता हूँ कि जो पानी में पैदाइश भी उसकी होती है और पानी में वो ज़िंदगी भी गुजारते हैं। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि एक जो है वो खंजीर होता है जो पानी ही में पैदा होता है और पानी ही में मरता है और उस पानी ही में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उसका खाना बिल इत्तिफाक ममनू है, वो नहीं खाया जा सकता। ऐसे ही एक सांप की एक नौआ है। अगर आप हयातुल हैवान की किताब पढ़ेंगे तो उसमें से आपको सांप की कई ऐसे अक़साम दिखाई देंगे, आप उनके बारे में पढ़ेंगे कि जिनकी लाइफ और ज़िंदगी जो है वो शुरू भी ही पानी से होती है और वो पानी ही में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनका बिल इत्तिफाक खाना ममनू है। उन अज्जा में से एक मेंढक भी है, और आपको ये मालूम भी हो कि मेंढक जो है उसमें एक जहर का असर भी होता है, तो जो जहरीला जानवर होता है उनका खाना भी ममनू है, उसे नहीं खाया जा सकता। ऐसे ही मेंढकों में भी अक़साम मौजूद है। एक वो किस्म है मेंढक की जो पैदाइश उनकी खुश्की पे होती है लेकिन ज़िंदगी उनके पानी में होती है, वो तो बिल इत्तिफाक उनका खाना ममनू है। एक वो मेंढक है जिनकी पैदाइश भी पानी में ही होती है और फिर ज़िंदगी भी पानी ही में गुजारते हैं, तो उसमें से बाज़ फ़ुक़हा ने जो जवाज़ का पहलू निकाला हुआ है
उन फ़ुक़हा के कौल को भी ज़ईफ़ जाना गया है। इसीलिए इत्तेफ़ाक़ी बात यह है कि मेंढक का खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो एक जहरीला जानवर भी है और दूसरी तरफ वो जो है उसमें हशरातुल अर्द की अक़साम और अज्ज़ा पाए जाते हैं, इसीलिए उनका खाना भी फ़िक़्ह हनफ़ी की रूह से जायज़ नहीं है।